नेक्स्ट है कि अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 100 से या 1000 से तो क्या होगा। तो ये 10, 100, 1000 मैंने आपको क्यों बताया, मैंने कोई और नंबर क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सिंपल है बहुत, ठीक है। इसको करने का एक ट्रिक है, आपने बस पॉइंट को मूव कर देना है, आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ज़रा सा रूल आपने सीखना है तो आपको करना आ जाएगा। इसलिए हम शुरू इससे कर रहे हैं। 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को तो क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जब भी नंबर मल्टीप्लाई होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है। अगर 124 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 जो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट अभी हमारा किधर मूव करेगा, राइट साइड में, ठीक है। क्योंकि ये नंबर अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा ना तो नंबर बड़ा होगा, इधर आएगा तो नंबर बड़ा होगा, अगर उस साइड पे जाएगा तो नंबर छोटा होता जाएगा। अगर ये पॉइंट जो है मैं यहाँ लगाऊंगा ना, ये 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 12 छोटा है, तो इस साइड पे हम जाएंगे तो नंबर बड़ा होगा। मिसाल के तौर पे डेसिमल पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको किसी चीज़ से तो, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब भी हमारे पास 1 हो यहाँ पे और साथ उसके जितने भी ज़ीरोज़ हैं, तो जितने ज़ीरोज़ हैं ना उतने पॉइंट ये जो डेसिमल है ना वो मूव करेगा डेसिमल पॉइंट। अगर यहाँ पे है ना डेसिमल पॉइंट, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के साथ सिर्फ एक ज़ीरो है ना, तो एक पॉइंट मूव करेगा। यहाँ पे था तो एक पॉइंट क्या मूव किया कि नेक्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट चला गया। तो हमारा जवाब क्या आया, 1240.14 या 1240.14। अच्छा, अगर अब हम एक ज़ीरो इसके साथ और लगा दें, ठीक है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें, 2 ज़ीरोज़ हैं। 2 ज़ीरोज़ है ना तो ये पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट है हमारे पास, ये 2 नंबर आगे आएगा, यानी 2 डिजिट के बाद आएगा। एक ज़ीरो के बाद एक हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, ये 12,401.4, ठीक है। तो नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है। याद हमने ये सिर्फ रखना है कि अगर 1 के साथ सिर्फ ज़ीरोज़ हो नंबर में, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 है, 10,000 हो, तो जितने ज़ीरोज़ होंगे ना उतने पॉइंट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव कर जाएगा। अभी हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1000 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा 1, 2, 3 डिजिट्स आगे आएगा, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं 1000 में। तो क्या हो गया, हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल एंड पे आ गया, ठीक है। इसको हम लगाएं ना लगाएं बराबर है, हम इसको ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चूँकि डेसिमल को शो कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को, तो हमने ये बताया कि ये अब क्या होगा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, 1,24,014 हो गया, नंबर बड़ा हो गया और पॉइंट इसके एंड पे आ गया। अगर इसके साथ एक ज़ीरो और होता ना, मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़, एक मिनट, पेन इधर से कर लेते हैं। तो अगर सपोज़ ये होता ना, इसको हम उससे मल्टीप्लाई करती, यानी 124.014 को हम मल्टीप्लाई करते सपोज़ 10,000 से। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, 1000 तक तो हमने कर लिया, समझ आपको आ गई। ये है 10,000, ठीक है, ये लिखा इसमें ऐसे ही जा रहा है, इसको बस आप समझ लें आप लोग। 10,000 से मूव किया ना तो 4 पॉइंट्स डेसिमल मूव करेगा, क्योंकि इसके साथ 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 पॉइंट्स कैसे मूव करेगा, इधर तो हमारे पास और नंबर ही नहीं है, 1 पॉइंट इधर आया, 2, 3 और एक पॉइंट और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं कि एक हम 0, 1, 4, अब हमारे पास यहाँ पॉइंट था ना, तो इससे आगे 3 है हमारे पास डिजिट, चौथा तो डिजिट है नहीं। जब चौथा नहीं हो और हमने पॉइंट मूव करना हो, क्योंकि वो तो 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम 0 खुद से लगा देते और पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो नंबर फिर बड़ा होता जाता है। आप मल्टीप्लाई जितने भी, अगर एक ज़ीरो और हम इधर लगाए, 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक ज़ीरो इसमें और लगा देंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक प्रैक्टिस टास्क है, ठीक है। ये एक नंबर है 304.081। आपने इसको 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ आपने बताना है कि पॉइंट कितने डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करेगा। तो आपने इसका यहाँ से आप अभी नोट कर लें अपने पास किसी कॉपी वगैरह पे, ये सॉल्व करें और जब आप सॉल्व कर लें तो ये यहाँ से अपना आंसर मैच कर लें, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल ठीक ही होगा, क्योंकि ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था ना, अब है डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 और 1000। फिर हम 10, 100, 1000 से क्यों कर रहे हैं कि ये इजी है, इसमें हमें करने के लिए कोई डिवाइड नहीं करना पड़ता, प्रॉपर सॉल्व नहीं करना पड़ता, बल्कि हम एक ट्रिक सीख के उसको देख के यूँ मेंटल मैथ की तरह बस माइंड में कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसलिए हम 10, 100 और 1000 से पहले कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि डिवाइड में आपको पता है कि नंबर हमेशा छोटा हो जाता है, ठीक है। 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, छोटा हो जाता है डिवाइड में नंबर। माइनस में भी छोटा होता है, सब्ट्रैक्शन में भी, और डिवीजन में भी नंबर छोटा होता है। तो नंबर छोटा होगा ना, तो अगर डेसिमल नंबर है तो ये आपने याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा ये नंबर, क्योंकि यहाँ जाएगा तो नंबर छोटा हो रहा है ना। 124 का पॉइंट इधर जाएगा तो ये 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो नंबर छोटा होता जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये ना कि डिवाइड हो रहा है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, इधर जाएगा। और 10 और 100 से डिवाइड होगा तो ये मैं आपको बताती हूँ, यानी डेसिमल पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इन डिवीजन, ठीक है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, या 1 के साथ कोई भी ऐसा, यानी 100 है, 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपने जितने 1 के साथ ज़ीरोज़ हैं ना, उतना पॉइंट उसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में नंबर बढ़ रहा था तो पॉइंट राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा था, अभी नंबर छोटा हो रहा है तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 124.0144 था ना नंबर, हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, 12.4014 नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्या नंबर आया, 12.4014। अच्छा, अब उसी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, तो 1.24014 नंबर हो गया, ठीक है। नंबर छोटा होता जा रहा है डिवीजन की वजह से। और अगर अब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट्स आएगा, तो 3 पॉइंट्स क्या आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो शुरू में हम 0 लगा देंगे, 0.124014। और अगर हमने 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 1 पॉइंट और आगे चला जाएगा, यानी जहाँ अगर और नंबर नहीं है और आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, तो जैसे मैंने पीछे मल्टीप्लिकेशन में बताया था, उसी तरह आप खुद से 1 0 लगा के डेसिमल पॉइंट को मूव कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, अगर आ गया है तो फिर ये प्रैक्टिस टास्क करें, ठीक है। या आप खुद से करके आपने अपने पास किसी रफ पेज पे ये आप इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जब आपका आंसर आएगा तो यहाँ से आपने अपने आंसर्स जो है कंपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेसन आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी। इन केस नहीं आई है तो इस लेसन को किसी घर के बड़े के साथ देखें और फिर से ये प्रैक्टिस टास्क करें, और फिर आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे लूँगी नेक्स्ट लेसन में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।